नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कल ज़बरदस्त घमासान हुआ। मारपीट की नौबत तो नहीं आई, लेकिन बीजेपी के जो सचेतक थे शंकर घोष, उनको मार्शल उठाकर बाहर ले गए। थोड़ी बहुत चोट भी उनको आई, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जो संघर्ष हुआ सदन के अंदर, वो दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है और बंगाल को जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने अपने लिए निर्धारित कर रखा है। बंगाल जीतना उसके लिए बड़ी चुनौती भी है, लेकिन वो हर तरह के हथकंडे आजमा रही है, कोशिश कर रही है कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए और वहाँ के मतदाताओं को लुभाया जाए सांप्रदायिक विभाजन के जरिए, सांप्रदायिक एजेंडे के जरिए। लेकिन ममता बनर्जी भी कोई कच्ची पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो भी समझती हैं इस खेल को, और उन्होंने एक काउंटर नरेटिव जो गढ़ा है वो बीजेपी को भारी पड़ रहा है। वो लगातार उस नरेटिव को पिछले चुनाव से ही मजबूत करती रही हैं और उसको जो बंगाली मानस को अपील करना है उस नरेटिव के ज़रिए उसको लगातार एम्फेसाइज करती रही हैं। उनका नैरेटिव क्या है? बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान। बीजेपी क्या है? गुजरातियों की पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। वो बंगाल का, बंगला कल्चर का, बंगाली अस्मिता का सम्मान नहीं करती है। वो बंगालियों से घृणा करती है, बंगालियों के खिलाफ हिंसा फैलाती है और बंगाल में हिंदू मुसलमान का विभाजन करके बंगालियों को बांट रही है, तोड़ रही है। ये उनका एक नरेटिव है जो लगातार चल रहा है। हाल के दिनों में उन्होंने इस नरेटिव में एक और पहलू जोड़ा है। बीजेपी बांग्लादेशियों के नाम पर एक अभियान चला रही है, वो भी सांप्रदायिक एजेंडा है, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है। इस बारे में कतई किसी तरह की गफलत में आने की ज़रूरत नहीं है। ये विशुद्ध रूप से चुनावी हथकंडा है। चाहे वो बिहार में घुसपैठियों की बात की जा रही हो, चाहे बंगाल में की जाएगी और चाहे असम में की जाएगी, तीनों राज्यों में घुसपैठियों का मसला खड़ा करके और फिर हिंदू मुस्लिम विभाजन करना उसकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो वो लगातार ये काम कर रही है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में वो गंभीर होती तो पिछले 11 साल में उसने बहुत कुछ किया होता, उनको चिन्हित किया होता, उन्हें वापस भेजा होता। ये तो हुआ नहीं। लेकिन जब भी चुनाव आता है, अभी कुछ समय पहले तक झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ इसी तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन झारखंड के चुनाव होने के बाद सन्नाटा है, खामोशी है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में वो भी बात कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन जो उसका गुर्गा है वो भी उसी भाषा में बात कर रहा है, विदेशी नागरिक और वगैरह वगैरह। बंगाल में भी यही होगा। तो ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को अपने हिसाब से पकड़ लिया है। हुआ क्या है कि दिल्ली और कई जगहों पर जो बंगाली मुसलमान थे, बांग्लादेशी नहीं, बंगाल के मुसलमान थे, उनको पकड़ कर ये कहा गया कि ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं। कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ को बांग्लादेश बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। इनमें से कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें बाद में सचमुच में पाया गया कि वो बांग्लादेश के नहीं थे, वो बंगाली थे, मुसलमान थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया था। वो वापस भी बुलाए गए। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आ गए हैं जिनसे ये साफ हो रहा है कि बीजेपी, मोदी सरकार इस तरह का माहौल बनाने के लिए जो बंगाली हैं उनको भी बांग्लादेशी मानकर, या एक बात और इस बीच में उठी थी कि बांग्ला बोलने वाले टारगेट पर हैं, बंगाली भाषा बोलने वाले टारगेट पर हैं। और ये भी चूँकि दिल्ली में एक बंगाली को पकड़ा गया और उसके एफआईआर में कि ये बांग्ला बोलता है। अब बांग्ला भाषा तो बंगाल की भी है और बांग्लादेश की भी है। आप कैसे कह सकते हो कि बांग्ला बोलने वाला है बांग्लादेशी है? तो इसको भी ममता बनर्जी ने बड़े अच्छे से पकड़ लिया था। फिर इसको लेकर उनकी पार्टी के सांसदों ने बाकायदा संसद में प्रदर्शन किया था लगातार, और मुद्दा भी उठाया था संसद के अंदर। तो ममता बनर्जी
उनके सांसद, उनके विधायक अब इस नरेटिव को तोड़ने के लिए जो बीजेपी सांप्रदायिक विभाजन के लिए बंगाल में कर रही है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के लिए कर रही है, हिंदू मुसलमान का अगर बंटवारा हो जाए, हालांकि बंगाल में अच्छे खासी तादाद में मुसलमान हैं, 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसलिए जिनके पक्ष में मुसलमानों के मतदाता जाते हैं, अगर उससे थोड़ा भी समर्थन हिंदू का मिल जाता है तो उसकी नैया पार लग जाती है, और ये ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं। इसलिए वो हिंदुओं को भी नाराज़ नहीं करती हैं और मुसलमानों को भी संतुष्ट रखने की कोशिश करती हैं, और यही उनकी पॉलिटिक्स है। इसको उन्होंने बांग्ला अस्मिता से जोड़ दिया है कि ये जो मिला जुला कल्चर है ये हमारी बंगाली पहचान का हिस्सा है, बांग्ला कल्चर का हिस्सा है, बांग्ला संस्कृति का हिस्सा है, और उसको वो उस ढंग से मतदाताओं के बीच ले जा रही हैं। बीजेपी को ये असुविधाजनक लग रहा है और इसलिए वो इस पर अटैक करती है। तो वापस लौटते हैं, विधानसभा में जो हंगामा हुआ वो इसी चर्चा की शुरुआत से हुआ, जब ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला इसी मुद्दे को उठाते हुए, तो बीजेपी जो है चिढ़ गई, बीजेपी बौखला गई, और बीजेपी के जो तमाम विधायक थे वो वेल में आ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसी के काउंटर में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग नारे लगाने लगे कि बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी वोट चोर है, मोदी वोट चोर है, वोट चुराने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी डकैत पार्टी है। इस तरह के नारे विधानसभा में लगने लगे। तो ये एक तरह से देखा जाए कि जो नरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है राहुल गांधी के ज़रिए या इंडिया गठबंधन के ज़रिए, वोट चोरी का, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा भी बंगाल में पहुंच गया है, बंगाल की विधानसभा में गूंजा है, और अब ये पूरे राज्य में गूंजेगा वोट चोरी का। और ये नारा जिस तरह से लोगों के दिमाग में जगह बना रहा है वो बीजेपी के लिए एक और चुनौती खड़े कर रहा है कि वो इस नारे के बरक्स क्या अपना हिंदुत्व का नारा चला पाएगी। तो दो चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो रही हैं, एक तो बांग्ला अस्मिता की और दूसरी वोट चोरी की, और ये दोनों मुद्दे ममता बनर्जी अपनी मुट्ठी में लेकर चल रही हैं और पूरी तरह से अटैकिंग, एग्रेसिव हैं वो, और हमले कर रही हैं बीजेपी पर। बीजेपी के लिए ये बड़ा मुश्किल समय होगा, उसको इतना आसान नहीं होगा इन दोनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ये ज़रूर है कि गवर्नर उनके साथ है, हाई कोर्ट अक्सर बीजेपी के साथ रहा है, बहुत सारे जजेज बीजेपी के हिसाब से फैसले सुनाते रहे हैं, और केंद्र सरकार साथ में है, चुनाव आयोग साथ में है, तमाम तरह के जो सत्ता से जुड़े बल हैं, एजेंसियों का बल, मीडिया का बल, वो सब उसके साथ हैं। इससे ममता बनर्जी को लड़ना है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी बहुत डीप रूटेड हो गई है और उनके लिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनको आसानी से हटा सकती है, आसानी से हरा सकती है। लेकिन अभी बहुत वक्त है, और दूसरी बात यह कि हो सकता है कि गणित कुछ बदले, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, और अगर ऐसा होता है तो फिर मामला और गंभीर हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि तब कंसोलिडेशन और भी ज़्यादा होगा। एक और उल्लेखनीय बात देखने की आई है कि जो बांग्लादेश के हिंदू मटुआ कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ, जो कि माना जाता है कि बीजेपी ने उनको लुभा लिया था, वो राहुल गांधी को बुलाने आए थे कि आप हमारे यहाँ आइए राहुल दादा, क्योंकि हम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी अभी ज़मीन पर घटित हो रही हैं। इनका असर कैसे क्या होता है ये बाद में आंकने को मिलेगा हमें, लेकिन ये ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता संघर्ष अब तेज होने वाला है, तेज होता जाएगा। इसमें हिंसा भी होगी और घृणा, आरोपबाजी, ये सब भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।